अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहज़ाद और एक और वीडियो में आज आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ। आज हम एक जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो ये है कि आपको हाइब्रिड सिस्टम कौन सा लगवाना चाहिए। रिसेंटली हम काफ़ी वीडियोज़ इस पे हाइब्रिड सिस्टम्स पे बनाते रहे हैं, लेकिन अभी एक नई टर्म लोगों को सुनने को मिलती है। वैसे तो काफ़ी पुरानी टर्म है, लेकिन जो कि एंड यूज़र्स हैं वो इस चीज़ में फंस जाते हैं कि जी हाई वोल्टेज हाइब्रिड सिस्टम लगवाना चाहिए या फिर लो वोल्टेज हाइब्रिड सिस्टम लगवाना चाहिए। तो ये हाई वोल्टेज लो वोल्टेज क्या है और किस सिनेरियो में हमें कौन सा सिस्टम सेलेक्ट करना चाहिए, तो इसमें हम डिस्कशन करेंगे। तो दोनों सिस्टम्स में, चाहे वो हाई वोल्टेज हाइब्रिड सिस्टम हो या लो वोल्टेज हाइब्रिड सिस्टम हो, इनमें आपके जो सोलर पैनल्स हैं वो एक ही तरह के कनेक्ट होते हैं, उनका एमपीपीटी भी सेम है। जो आपका ग्रिड वोल्टेज है वो भी सिमिलर है, आपका स्टैंडर्ड ग्रिड का भी एक जैसा ही है। बस डिफरेंस फिर कहाँ पे आ जाता है हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज का। तो एग्जैक्टली ये हम सिर्फ बैटरी को देखते हुए डिसाइड करते हैं, जो कि अगर 48 वोल्ट में या 60 वोल्ट्स या 24 वोल्ट में जो हमारे पास बैटरीज आती हैं, तो इनको हम लो वोल्टेज के अंदर कंसिडर करते हैं, और जो हंड्रेड्स ऑफ वोल्ट्स के अंदर बैटरीज अब आ रही हैं वो हाई वोल्टेज के अंदर आती हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब लो वोल्टेज सिस्टम्स चल ही रहे थे तो फिर हाई वोल्टेज की क्या ज़रूरत है। एक्चुअली जब आप एक बड़े सिस्टम में जाते हैं, इंडस्ट्रियल सिस्टम्स में जाते हैं, हंड्रेड्स ऑफ किलोवाट के अंदर सिस्टम में जाते हैं, तो आप अगर लो वोल्टेज में रहेंगे तो आपके जो करंट की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए आपको करंट कैरिंग कंडक्टर भी हैवी लगाना पड़ता है। कंडक्टर ज़्यादा लगेगा, वायरिंग ज़्यादा लगेगी, तो आपकी कॉस्ट ऑफ सिस्टम बहुत बढ़ जाती है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो सेल्स की कॉन्फ़िगरेशन है बैटरीज़ में, उनको इस तरह से लगाया गया। ये भी वही सेल हैं, सेम मटेरियल है, लिथियम आयरन फॉस्फेट के हाई वोल्टेज में, जो कि लो वोल्टेज के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से की गई है कि आपका वोल्टेज बढ़ें बजाय के एम्पेयर। तो आपको पता है कि अगर सीरीज़ के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जोड़े जाते हैं तो आपका वोल्टेज ऐड ऑन होता है, और अगर पैरेलल में लगाया जाता है तो आपकी एम्पेयर्स बढ़ते हैं। तो पैरेलल हो या सीरीज़, इसके बारे में भी आपकी हर पैनल या हर इन्वर्टर की जो डाटा शीट आती है उसके अंदर पर्टिकुलरली कॉन्फ़िगरेशन मेंशन की जाती है कि इसके अंदर सेल्स की कॉन्फ़िगरेशन कैसे है, कितने पैरेलल हैं, कितने सीरीज़ में हैं। पैक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं उसे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम लो वोल्टेज लगाएंगे या हाई वोल्टेज सिस्टम लगाएंगे। तो देखें, अगर तो आप 10 से 15-20 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं तो लो वोल्टेज ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, ईजी टू इंस्टॉल है, फ्लेक्सिबल है। ये जो फ्लेक्सिबल मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मैं आप आगे जाके आपको बताता हूँ कि क्यों कर रहा हूँ। हाई वोल्टेज जो है ये 20 किलोवाट से ऊपर जाके आपका कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। मतलब अगर आप एक 50 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे चाह रहे हैं या 25 किलोवाट का लगाना चाहते हैं, तो अभी ऐसे मार्केट में सोल्यूशन अवेलेबल है कि अगर आप हाई वोल्टेज सिस्टम लगाएंगे तो आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ सिस्टम जो है वो कंपैरेटिवली कम रहती है। फिर हाई वोल्टेज कंपैरेटिवली टू लो वोल्टेज सेफ भी समझा जाता है, क्योंकि जहाँ पे बहुत सारे एम्पेयर्स आ जाते हैं तो वहाँ पे हैज़र्ड्स के भी चांसेस होते हैं, आपका कंडक्टर हीटअप होता है, हैवी कंडक्टर लगाना पड़ता है। तो आप जब कोटेशंस देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि 20 किलोवाट से ऊपर मोस्टली जो अब कंपनी सपोर्ट कर रही हैं वो हाई वोल्टेज में करती हैं, और जो इससे नीचे हैं वो लो वोल्टेज के अंदर है। अभी मैंने एक वर्ड यूज़ किया था फ्लेक्सिबल का। तो फ्लेक्सिबल का वर्ड इसलिए यूज़ किया था कि आपको लो वोल्टेज के अंदर किसी एक कंपनी का इन्वर्टर ले लेते हैं, कोई भी अच्छी कंपनी का, इन्वरएक्स का, गुडवी का, हवावे का आप इन्वर्टर लेते हैं। खैर हवावे तो अपनी ही बैटरी के साथ कनेक्ट करता है, लेकिन जो लो वोल्टेज के अंदर आते हैं उसमें आप कोई भी बैटरी जो कि उस बीएमएस को रीड कर सकती है, कनेक्ट कर सकते हैं। जबकि लो हाई वोल्टेज के अंदर जब आप जाते हैं तो आपके पास लिमिटेशन आ जाती है। अगर आप हवावे की, जैसे मैंने पहले नाम लिया, बैटरी लगा रहे हैं या इन्वर्टर लगा रहे हैं, तो आपको हवावे का ही अल्टरनेटिव जो आएगा वो यूज़ करना है। अगर आप गुडवी का इन्वर्टर लगा रहे हैं तो गुडवी की बैटरी इस्तेमाल करनी है। तो इसमें अभी कुछ कंपनीज़ हैं जो कि ये भी ऑफ़र कर रही हैं, जिसमें बल्कि मैं नाम भी लेना चाहूँगा। सोलिस को कई कंपनीज़ कोट कर रही हैं, बट सोलिस इन्वर्टर के साथ वो बैटरी लगा रहे हैं वॉलनेक्स की या पाइलॉन टेक की। इसमें वो कॉन्फ़िगर तो हो जाती हैं, चलती भी हैं, लेकिन एक चीज़ है कि जो सप्लायर आपको, ये डिफरेंट सप्लायर हैं, या एक पाइलॉन टेक का और जो सोलिस का सप्लायर भी सेम है पाकिस्तान में, बट जब उनके पास स्टॉक नहीं होता तो वो बैटरी दूसरी इंपोर्ट करते हैं या लेके आते हैं। तो फिर आपको अगर इंटीग्रेशन कल को करनी पड़ेगी, एक्सटेंशन ऑफ सिस्टम करनी पड़ेगी, या आप चाहते हैं मेरा बैकअप डबल हो जाए, तो आप वो बैटरीज़ को दोबारा से या तो रिप्लेस करेंगे जो आपके पास मौजूद है,
या आपको सेम वही बैटरी चाहिए होगी, तो लिमिटेशन यहाँ पे बढ़ जाती है। इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप हाई वोल्टेज के अंदर सिस्टम लगा रहे हैं तो आप वो सिस्टम लगवाएं तो जो कि सेम कंपनी का हो जिसका इन्वर्टर है, और बैटरी भी उसी कंपनी की होनी चाहिए। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और बताएंगे कि आपको क्या चीज़ें, क्या की फैक्टर्स हैं जिनको देखते हुए ये डिसाइड करना है कि कौन सा सिस्टम आप लगवाना चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और इनऑन ट्रेडर्स के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।